नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली से जानेंगे कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, और ये भी देख सकते हैं कि कुंडली में विदेश में रहने के योग है या नहीं। इन सब के लिए हमें कुंडली में यात्रा के ग्रहों को पहचानना चाहिए और यात्रा कारक भाव जानना चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि यात्रा के लिए हमें थर्ड हाउस जो छोटी यात्राएं करवाता है, सप्तम हाउस, नवम हाउस और 12th हाउस जो विदेश का है, इसकी जानकारी हमें देखना पड़ती है। हम देखेंगे कि कुंडली में यात्रा कारक ग्रह शनि, राहु, गुरु, चंद्रमा, इनकी स्थिति किस तरह से है। अगर हम योग देखें तो कुंडली में जब सप्तम भाव, नवम भाव, 12th हाउस इनका संबंध लग्नेश और 4th हाउस से होता है तो यात्राएं होती है। यात्राओं के लिए हम चर राशियों का उपयोग करते हैं। चर राशियां है 1, 4, 7, 10। इसका मतलब है कि अगर नवम भाव, 12th हाउस, लग्नेश, सप्तम भाव, 3rd हाउस, ये अगर चर राशियां हैं तो व्यक्ति की यात्राएं होती रहेगी। और इनका संबंध अगर राहु, केतु, शनि, गुरु, चंद्रमा इनसे बना रहेगा तो यात्राएं होती है। अब हमने देख लिया कि यात्रा के भाव कौन कौन से हैं। जैसे कि 3rd हाउस छोटी यात्रा का है, सप्तम हाउस है, नवम भाव लंबी यात्रा का है और 12th हाउस जो है वो विदेश में बसने का है। अगर विदेश में बसने का हम योग देखें तो 4th हाउस का संबंध अगर 12th हाउस से होता है, दोनों के राशि परिवर्तन होते हैं, दोनों के लॉर्ड एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो व्यक्ति विदेश में सेटल होता है। अगर 4th हाउस को मंगल से कनेक्शन होगा और मंगल अगर कमजोर स्थिति में होगा, लग्नेश कमजोर स्थिति में होगा तो व्यक्ति विदेश में जाके वापस आ जाएगा। अगर लग्नेश कमजोर है, विदेश के ग्रह मजबूत हैं, 4th हाउस पे पाप और भाव है या और नौकरी के कारक ग्रह आदि का प्रभाव है तो आदमी विदेश में सेटल होता है। और आगे हम ये जान सकते हैं कि यात्राएं कब होगी और कैसी होगी और किस लिए होगी। यात्राएं होगी जब हमें सूर्य की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, गुरु की दशा हो, और इन्हीं के अगर अंतर दशाएं चल रही होगी तो यात्राएं होती है। राहु लग्न में, 4th हाउस में, सप्तम हाउस में और 10th हाउस में होगा तो उनकी दशा में यात्राएं होती है। अब यात्रा हम किस लिए कर रहे हैं। अगर यात्रा हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो जो भी भाव हमें विदेश यात्राएं करवा रहे हैं, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, और इनका संबंध या 5th हाउस से होगा तो हमें पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करना पड़ता है। गुरु अगर अच्छा स्ट्रांग है और इन्हीं भावों में है और इनसे अपना कनेक्शन बनाता है तो उच्च शिक्षा के लिए हम विदेश जाते हैं। इसके पश्चात अगर सप्तम भाव का संबंध 9वें भाव, 12वें भाव इससे होता है तो हम पढ़ाई और व्यापार के लिए विदेश जाते हैं। शुक्र और चंद्रमा का संबंध यात्रा कारक प्लेनेट है और इनका संबंध
यात्रा के भावों से होता है तो व्यक्ति मौज मस्ती के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए विदेश यात्राएं करता है। अगर अष्टम भाव का संबंध छठे भाव से होगा तो व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए विदेश जाता है। अगर सप्तम भाव का संबंध नवम भाव 12th हाउस इससे होगा तो व्यक्ति व्यापार करने के लिए विदेश जाता है। सेकंड हाउस जो धन का भाव है, इसका संबंध अगर यात्रा कारक भावों से होगा या 12th हाउस में होगा तो व्यक्ति विदेश में जाके धन कमाएगा। इसी तरह से हम यात्रा का संबंध भावों से जोड़ के और यात्रा कारक ग्रहों से जोड़ के देखेंगे तो उस पर्पस के लिए हम विदेश जाएंगे। शुक्र ग्रह का संबंध इन ग्रहों से, शुक्र ग्रह का संबंध अगर थर्ड हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस से होता है तो व्यक्ति अपने जब शुक्र ग्रह का संबंध और चंद्रमा का संबंध इन ग्रहों से, इन भावों से होता है तो व्यक्ति पहले जैसे बताया कि अपने आनंदमय छुट्टी बिताने के लिए जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भाव यात्राएं कराते हैं उनका संबंध यात्रा कराने वाले कारक ग्रहों से होता है तो व्यक्ति की विदेश यात्रा उनकी दशाएं, अंतरदशाओं में जरूर होती है। शुक्र का संबंध अगर इनसे होता है तो बच्चे अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई के लिए जाते हैं। इन्हीं भावों से अगर शनि का संबंध होता है तो शनि हमें इंग्लैंड जैसे देश में ले जाता है। राहु केतु का संबंध गल्फ कंट्रियों से है, इसलिए इन भावों से राहु केतु का संबंध होगा तो व्यक्ति गल्फ कंट्री में अपनी रोजी रोटी की तलाश करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यात्रा कारक प्लेनेट और यात्रा संबंधित भाव एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे से दृष्टि संबंध रखते हैं, एक दूसरे को कनेक्शन होता है और लगने कमज़ोर रहता है और चतुर्थ भाव भी कमज़ोर रहता है तो व्यक्ति विदेश से यात्राएं करता है। और अगर वो भाव मजबूत हैं विदेश वाले तो व्यक्ति वहाँ पे 12th हाउस अगर मजबूत है, स्थिर राशि में है तो वहाँ पे आदमी सेटल हो जाता है। अगर ये चर राशि में है और द्वितीय भाव राशि में है तो वहाँ पे थोड़े समय रह के आदमी वापस आ जाता है। इस तरह से हमने देखा कि आजकल जो हर कोई ये जानना चाहता है कि हम विदेश यात्राएं होगी या नहीं होगी, अगर हमारा बच्चा विदेश में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये सब हमें कुंडली का विश्लेषण करने से बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। तो आप भी जब भी विदेश यात्रा जाना चाहते हो तो अपनी कुंडली ज्योतिषी को जरूर दिखाइए और उसका समय वगैरह ज्ञात कीजिए और अपना यात्रा की प्लानिंग करिएगा। यात्रा आपकी शुभ रहे। धन्यवाद।